टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो कि है एन क्वीन प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारा एन क्वीन प्रॉब्लम का। तो इसमें हमको एन क्रॉस एन का एक चेस बोर्ड दिया जाएगा और हमको एन क्वींस को ऐसे प्लेस करना है अपने चेस बोर्ड पे कि वो एक दूसरे को अटैक ना कर पाए। और इसमें फिर अपने को आउटपुट में क्या देना है, प्रिंट ऑल सॉल्यूशन। अपने को पूरे सॉल्यूशंस प्रिंट करने हैं बोर्ड के, जिसपे हमारी जो क्वीन है वो एक दूसरे को अटैक ना करें। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ जैसे कि ये हमने 4x4 का एक चेस बोर्ड ले रखा है। तो समझ के चलो क्यून क्या होती है। पहले जिन बच्चों को चेस की नॉलेज नहीं है उनके बारे में मैं बता देता हूँ कि क्यून जो रहती है वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चेस में। जैसे कि समझ के चलिए अपनी जो क्वीन है वो यहाँ रखी हुई है। तो वो क्वीन ऑल द 8 डायरेक्शन में जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, लेफ्ट में भी जा सकती है, राइट में भी, टॉप लेफ्ट, बॉटम डाउन, टॉप राइट और बॉटम राइट, सब में जा सकती है। ऑल द 8 डायरेक्शन में जा सकती है अपनी क्वीन। तो अपने को यहाँ पर जो जैसे कि ये 4x4 का चेस बोर्ड है, तो अपने को 4 क्वींस को ऐसे प्लेस करना है कि वो एक दूसरे को अटैक ना कर पाए। जैसे कि समझ के चलते हैं, ये अपना 4 क्वींस हैं, Q1 Q2 Q3 और Q4। तो अपने को ऐसे प्लेस करना है इस 4x4 क्रॉस के चेस बोर्ड में कि ये आपस में एक दूसरे को अटैक ना करें। समझ के चलिए मैंने एक क्वीन यहाँ पे रख दी, चेंज कर लेता हूँ। समझ के चलिए एक क्वीन मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी, तो दूसरी क्वीन मैं यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकता, यहाँ पर भी प्लेस नहीं कर सकता, यहाँ पर भी प्लेस नहीं कर सकता। तो मैं कहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ इसको? एक तो यहाँ पर कर सकता हूँ, क्योंकि इस वाले कॉलम में तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि एक क्वीन पहले से ही रखी हुई है। इस कॉलम में कर सकता हूँ, और इस कॉलम में भी मैं किस रो में कर सकता हूँ? थर्ड वाली रो में। अब देखते हैं दूसरे वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम की बात करते हैं। तो यहाँ पर तो रख नहीं सकता क्योंकि ये वाली जो अपनी क्वीन 1 है वो इसको अटैक कर देगी। इस रो में भी नहीं रख सकते क्योंकि जो क्वीन 2 है वो डायगोनली अटैक कर देगी। इस वाली रो में भी नहीं रख सकता क्योंकि ये तो डायरेक्ट अटैक कर देगी, और इस वाली रो में भी नहीं रख सकता क्योंकि ये Q2 के कारण नहीं है। तो ये अपनी सेफ पोजीशन नहीं है, तो अपन इसको बैक ट्रैक करेंगे। अब बैक ट्रैक कैसे करेंगे? जो ये वाली क्वीन है वो यहाँ ना रख के कहाँ रखी हो जाए? यहाँ पर रखी थी पहले अपन ने, अब अपनी Q2 यहाँ पर प्लेस हो गई। तो Q2 यहाँ पर प्लेस हो गई तो Q3 के रखने के लिए क्या पोजीशन हो सकती है? इस वाली रो में आ नहीं सकती है क्योंकि ये वाली अटैक कर देगी क्वीन 1। इस वाली रो में आ सकती है तो अपन यहाँ पर रख के देखते हैं Q3। अब Q3 भी रख दिया तो अपने को Q4 रखना है। Q4 इस वाली कॉलम में रखेंगे तो पहले वाले रो में तो आ नहीं सकती क्योंकि Q1 से अटैक हो जाएगा। दूसरे रो में भी नहीं आ सकती, Q3 अटैक कर देगा। थर्ड रो में भी नहीं आ सकती क्योंकि Q3 डायगोनली अटैक कर देगा, और फोर्थ रो में भी नहीं आ सकती क्योंकि Q2 अटैक कर देगा। तो ये भी अपनी सही पोजीशन नहीं है, तो अपन अब Q3 को बैक ट्रैक करेंगे। तो अपन ने Q3 को यहाँ से हटाया और Q3 को अपन ने यहाँ रख दिया। अब Q3 को यहाँ पे रख दिया तो Q4 की पोजीशन देखते हैं कहाँ कहाँ आ सकती है। तो पहले रो में तो आ नहीं सकती है क्योंकि Q1 जो है अपनी वो अटैक कर देगी। दूसरे रो में भी नहीं आ सकती क्योंकि Q3 डायगोनली अटैक कर देगी। और थर्ड रो में भी नहीं आ सकती क्योंकि Q3 डायरेक्ट अटैक कर देगी, और फोर्थ में भी नहीं आ सकती क्योंकि Q3 डायगोनली अटैक कर देगी। तो फिर से अपन बैक ट्रैक करेंगे। अब अपन ने बैक ट्रैक करा, यहाँ पे देखा Q3 यहाँ पर थी, तो इसको हटा के अपन अब इसमें रख के देख सकते हैं। इसमें रखा हो नहीं पाएगा क्योंकि Q2 डायरेक्ट अटैक कर देगी। तो फिर से अपन बैक ट्रैक करेंगे। अब Q2 के लिए देखेंगे कोई पोजीशन है कि Q2 के लिए कोई पोजीशन नहीं है अपने पास क्योंकि अपना चेस बोर्ड की अपन लास्ट रो पर है। तो अब अपन क्या करेंगे, Q1 को बैक ट्रैक करेंगे। ठीक है, Q1 को बैक ट्रैक करते हैं। तो Q1 को अपन ने कहाँ पर रख दिया? सेकेंड वाली रो में। ठीक है, अब Q2 के लिए देखते हैं अपन सेकंड कॉलम में कहीं जगह हो तो इस वाली रो में अपन रख नहीं सकते क्योंकि Q1 डायगोनली अटैक कर देगा। इस वाली रो में भी नहीं रख सकते क्योंकि डायरेक्ट अटैक कर देगा। Q1 थर्ड रो में भी नहीं आ सकता क्योंकि डायगोनली अटैक कर देगा। तो अपन इसको रख सकते हैं फोर्थ रो में। तो Q2 को अपन ने फोर्थ रो में रख दिया। अब Q3 की बारी आई। अब Q3 को कहाँ कहाँ रख सकते हैं? पहली रो में रख सकते हैं क्योंकि कोई अटैक नहीं कर रहा है, तो Q3 को अपन ने यहाँ पर रख दिया। अब फोर्थ कॉलम में बात करते हैं, Q4 को कहाँ कहाँ रख सकते हैं? इस वाली रो में नहीं रख सकते क्योंकि Q3 अटैक कर देगा। इस वाली रो में नहीं रख सकते क्योंकि Q1 अटैक कर देगा। इस वाली रो में रख सकते हैं पर क्योंकि कोई भी अटैक नहीं करेगा। तो Q4 अपना यहाँ पर रखा हो सकता है। तो अपना एक सॉल्यूशन क्या आ गया?
क्या आ गया अपना एक सॉल्यूशन, मैं लिख देता हूँ कि क्यू क्यू वन अपना यहाँ पर हो जाए, क्यू टू कहाँ पे होना था, थर्ड रो में, मतलब इंडेक्सिंग जीरो से होती है इसलिए मैं थर्ड रो बोल रहा हूँ, वैसे अपन चेस के देखें तो फोर्थ रो है ये। क्यू थ्री, क्यू थ्री नहीं सॉरी क्यू टू, क्यू टू यहाँ पे, क्यू थ्री कहाँ पर, यहाँ पर, और क्यू फोर कहाँ पर रखी, यहाँ पर। तो अपने एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो ये हो गया। अब देखते हैं कोई दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या। तो अपन क्यू फोर को फिर से आगे बढ़ा के देखेंगे। तो क्यू फोर को यहाँ से हटाया, क्यू फोर को यहाँ रख के देखते हैं। यहाँ रखा होएगा नहीं क्योंकि क्यू टू इसको अटैक कर देगा, तो अपन क्यू थ्री को बैक ट्रैक करेंगे अब। ठीक है, क्यू थ्री को बैक ट्रैक करते हैं। क्यू थ्री यहाँ पर था तो यहाँ पर आ नहीं सकता है दूसरी वाली रो में, क्योंकि क्यू वन डायरेक्ट अटैक कर देगा। क्यू थर्ड वाली रो में भी नहीं आ सकता क्योंकि क्यू टू अटैक कर देगा, और फोर्थ वाली रो में भी नहीं आ सकता। तो क्यू थ्री के लिए अपने पास कोई पोजीशन नहीं बचती है। तो अब क्यू टू को बैक ट्रैक करते हैं फिर से। तो क्यू टू तो अपना लास्ट वाली रो पे ही था, तो वो तो अपना बैक ट्रैक कर नहीं सकता है। तो क्यू वन को बैक ट्रैक करेंगे। ठीक है, क्यू वन को अब बैक ट्रैक करते हैं। तो क्यू वन अब सेकेंड रो में था, तो अब क्यू वन थर्ड रो में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्यू टू कहाँ कहाँ आ सकता है। तो इस वाली प्लेस पे आ सकता है कि रो वन पे, हाँ आ सकता है बिल्कुल, तो क्यू टू को यहाँ पर रख दिया। अब क्यू थ्री कहाँ कहाँ आ सकता है, इस वाले कॉलम में देखेंगे अब अपन। तो ये इस वाली रो में तो आ नहीं सकता क्योंकि क्यू टू अटैक कर देगा, इस वाली में भी नहीं आ सकती क्योंकि क्यू टू कर देगा, इस वाली में क्यों नहीं आ सकता, क्यू वन अटैक कर देगा। पर लास्ट रो में आ सकता है, तो अपन क्यू थ्री को यहाँ पर रख देंगे। अब क्यू फोर को रखने के लास्ट वाले कॉलम में देखेंगे। क्यू फोर यहाँ पर आ नहीं सकता है क्योंकि क्यू टू अटैक कर देगा, यहाँ पे आ सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई अटैक नहीं कर रहा है। तो अपना एक और पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया ये क्यू फोर का। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ दोबारा से। तो अपना क्या हो गया, क्यू वन यहाँ पर, क्यू टू यहाँ पर, और क्यू थ्री यहाँ पर, और क्यू फोर यहाँ पर। तो अपना एक और पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, +1, +1। दो कॉम्बिनेशन हो गए। अब अपन फिर से बैक ट्रैक करेंगे। क्यू फोर को कहीं रख सकते हैं क्या, क्यू फोर यहाँ पर रखा हो नहीं सकता है और यहाँ पर भी रखा नहीं हो सकता, क्यों, क्यू थ्री अटैक कर देगा इसको। तो अपन अब क्यू फोर को बैक ट्रैक करेंगे। क्यू फोर को बैक ट्रैक कर लिया, अब क्यू थ्री को करेंगे। क्यू थ्री अपनी लास्ट रो में था तो वो भी बैक ट्रैक नहीं कर सकता। अब क्यू टू पे बारी आई, क्यू टू कहीं बैक ट्रैक कर सकता है क्या, तो देखेंगे अपन क्यू टू को। तो Q2 अपनी फर्स्ट रो पे था, देखेंगे सेकंड रो पे आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि Q1 अटैक कर देगा, यहाँ भी नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता Q1 क्योंकि इसको अटैक कर देगा। तो अब Q2 के पास भी बैक ट्रैक करने का चांस नहीं है, तो अब अपन Q1 को बैक ट्रैक करेंगे। ठीक है, Q1 अपनी थर्ड रो में था तो फोर्थ रो में आ जाएगा, Q1 यहाँ पर रख दिया। अब Q2 कहाँ कहाँ आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है Q2। ठीक है, अपन ने यहाँ पर रख दिया। अब Q3 को कहाँ रख सकते हैं, फर्स्ट रो में नहीं रख सकते, सेकंड रो में नहीं रख सकते, पर थर्ड रो में रख सकते हैं। तो क्यू थ्री को अपन ने यहाँ रख दिया, और अब फोर्थ रो में क्यू फोर को रखना है। तो फर्स्ट रो में आ नहीं सकता है, क्यू टू अटैक कर देगा, इन तीनों रो में आ नहीं सकता क्योंकि क्यू थ्री अटैक कर देगा। तो अपने को क्यू फोर रखने का कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा, तो अपन बैक ट्रैक करेंगे। तो क्यू थ्री को बैक ट्रैक करना पड़ेगा। क्यू थ्री को बैक ट्रैक करें, क्यू थ्री यहाँ पर अभी थर्ड रो में था तो फोर्थ रो में आ नहीं सकता क्योंकि क्यू वन अटैक कर देगा उसको यहाँ पर। तो अब Q3 भी बैक ट्रैक नहीं कर सकता क्योंकि रोज खत्म हो गई अपनी, तो Q2 को बैक ट्रैक करना पड़ेगा। अब Q2 अपना फर्स्ट रो में था तो सेकंड रो में आ जाएगा, तो यहाँ पर Q2 सेकंड रो पे आ गया। तो अब Q3 को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, Q3 को रख ही नहीं सकते क्योंकि इस वाली रो में रख नहीं सकते, इसमें रख नहीं सकते और इसमें रख नहीं सकते क्योंकि Q2 अटैक कर देगा, और इस वाली रो में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि Q1 अटैक कर देगा। तो अब Q2 को फिर से बैक ट्रैक करना पड़ेगा। Q2 को अब सेकंड रो में था तो थर्ड रो में आना पड़ेगा, थर्ड रो में आ नहीं सकता है क्योंकि Q1 अटैक कर देगा, और फोर्थ रो में भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो Q1 Q2 अब कुछ नहीं कर सकता बैक ट्रैक, तो अब Q1 को बैक ट्रैक करना पड़ेगा, और Q1 बैक ट्रैक इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो लास्ट रो में है। तो अपने पास कितने कॉम्बिनेशन आ गए, दो कॉम्बिनेशन आ गए। ठीक है, तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ आपको। तो चलते हैं अपना VS कोड की तरफ। VS कोड पे जाने से पहले मैं इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बता दे सकूं कि पॉसिबल सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे। तो ये अपना पॉसिबल कॉम्बिनेशन था, ये अपन ने पहले बार देखा था और ये सेकंड टाइम में देखा था। तो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपना VS कोड की तरफ, तो वहां पर लिखते हैं अपन अपना कोड। तो अपन अब अपनी फाइल बना लेते हैं क्वीन सॉल्यूशन नाम से।
डॉट cpp। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं अपना कोड। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हैज इंक्लूड इट्स स्लैश स्टैंडर्ड C++.h यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन। और अब अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को ऑल बोर्ड्स प्रिंट कराना है, तो वो अपन वेक्टर ऑफ वेक्टर में स्टोर कर लेते हैं। वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑल बोर्ड्स बना लेते हैं, ऑल बोर्ड। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब अपने को चेस बोर्ड डिफाइन करना है। तो यहाँ पर अगर मैं मेन फंक्शन में डिफाइन करूंगा तो अपने को बार बार पास करना पड़ेगा उसको, तो मैं उसको ग्लोबली डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो उसकी पहले तो साइज ले लेता हूँ, कांस्टेंट इन साइज इक्वल टू 4। अब एरे बना लेता हूँ, कैर को नाम रख लेते हैं अपन बोर्ड और साइज क्रॉस साइज का इसको अपन बना लेते हैं। ठीक है, अब अपने को सॉल्यूशन एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा जो अपना कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड सॉल्यूशन। इसमें अपने को पास क्या करना है, ये ऑल बोर्ड्स जो है उनको पास करना पड़ेगा, तभी तो अपने बोर्ड्स की वैल्यू आएंगी इसमें। तो बोर्ड्स और अपने को क्या पास करना पड़ेगा, एक कि अपन कौन से कॉलम में चल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको अपन मेन फंक्शन से कॉल कर लेते हैं पहले। तो सॉल्यूशन, इसमें क्या पास करना पड़ेगा, ऑल बोर्ड पास करना पड़ेगा और अपने को एक कॉलम भी पास करना है। तो सबसे पहले जो कॉलम पास करेंगे वो फर्स्ट रो से भरना, फर्स्ट कॉलम से भरना शुरू करेंगे, वो भर दिया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, जो अपने ऑल वेक्टर आएंगे उनको प्रिंट भी कराना है। तो मैं लिख लेता हूँ फॉर ऑटो, क्योंकि जो पहला आएगा वो अपना क्या आएगा, वेक्टर आएगा, न्यू बोर्ड और ऑल बोर्ड। ठीक है, और इसके बाद अपने को क्या करना, अब ये वाले वेक्टर में क्या होंगी, स्ट्रिंग होंगी, और ऑटो इन न्यू बोर्ड। तो इनको अपन को प्रिंट कराना, तो सी आउट बी। ठीक है, और इधर हैंडल। और जब अपना पूरा बोर्ड प्रिंट हो जाए तो उसको एक और बार सी आउट आउट हैंडल। ठीक है, अब तो थोड़ा मैं सही कर लेता हूँ। और ये हो गया। ठीक है, अब अपन अपना सॉल्यूशन फंक्शन लिखना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन अपने को क्या बोला था कि जब भी अपना कॉलम है वो साइज के बराबर हो जाएगा, कॉलम इक्वल इक्वल टू साइज, मतलब वो लास्ट कॉलम पे लास्ट कॉलम से एक बढ़ गया है, तो अपने को क्या करना है, प्रिंट करना है उसको। तो प्रिंट नहीं करना है, अपने को क्या करना है, ऑल बोर्ड्स में उसको सेव करना है। तो ठीक है, मैं एक सेव नाम का भी फंक्शन बना लेता हूँ। उसमें अपने को क्या पास करना है, ऑल बोर्ड्स पास करना है, क्योंकि उसी में अपने को सेव करना है। ठीक है, फिर यहाँ से अपने को रिटर्न कर लेना है। और ठीक है, अब अपन अभी सेव फंक्शन बना लेंगे दोबारा से। अब क्या करना है अपने को, रोज रो पर जाके उस ट्यून को रखना है। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करना है, अगर वो उस पोजीशन पे रखी हो सकती है तो अपन उसको रख देंगे। तो इफ इज पॉसिबल, पॉसिबल, अभी इस फंक्शन को भी अपन डिफाइन कर लेंगे। अगर पॉसिबल है तो अपन क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ आई कॉमा कॉलम में उसको जाकर रख देंगे। ठीक है, रख दिया अपन ने क्यों। उसके बाद अपन क्या करेंगे, दोबारा से सॉल्यूशन फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इसमें ऑल बोर्ड्स पास करना पड़ेगा और अब कॉलम को अपन एक बढ़ा देंगे, कॉलम प्लस 1। ठीक है, अगर ये कॉलम वाला जो है
अगर उस पर रखा नहीं हो सकता है तो फिर अपने को बैक ट्रैक भी करना पड़ेगा। तो बैक ट्रैक के लिए क्या करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ आई कॉमा कॉलम को अपन फिर से उसी से इनिशियलाइज कर देंगे जो रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को बोर्ड इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जो कि मैंने किया नहीं अभी, तो मैं कर देता हूँ बोर्ड इनिशियलाइज। कैसे लिखते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन साइज जे प्लस प्लस। ठीक है, तो अपना जो बोर्ड है वो कैरेक्टर बोर्ड है, तो बोर्ड ऑफ आई जे, तो मैं इसको अभी डॉट से कर देता हूँ पहले इनिशियलाइज। ठीक है, ये अपन ने बोर्ड इनिशियलाइज कर दिया, तो वही अगर क्यून रखी नहीं हो पाएगी तो अपन उसी को डॉट में डाल देंगे। ठीक है, अब लिखते हैं, अब अपन अपना जो शेप बोर्ड फंक्शन है वो लिखते हैं पहले। तो ये भी कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड शेप, इसमें जाएगा अपना ऑल बोर्ड्स। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो अब क्या है, एक वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा पहले, वेक्टर और स्ट्रिंग का ही डिफाइन करते हैं, इसको न्यू बोर्ड नाम देते हैं, बोर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, वो पूरे बोर्ड पर ट्रेवल करेंगे, और इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, और इंट जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन साइज जे प्लस प्लस। ठीक है, तो अपने को पहले स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, एक स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेता हूँ पहले एक। अब क्या करेंगे अपन, एच डॉट पुश बैक करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, एच डॉट पुश बैक। ठीक है, तो पहले मैं सही कर लेता हूँ, और एच डॉट पुश बैक में क्या करेंगे अपन, पुश बैक बोर्ड ऑफ आई कॉमा आई जे। बोर्ड ऑफ आई, ठीक है, पुश बैक कर दिया। अब क्या करेंगे अपन, अपने वेक्टर में जो अपन ने वेक्टर बनाया उसमें स्ट्रिंग पास करना, मतलब उसमें ऐड करेंगे। तो अब क्या करेंगे, न्यू बोर्ड डॉट पुश बैक, क्या करेंगे अपन, अपनी स्ट्रिंग को कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में जो अपना ऑल वेक्टर है उसमें, ऑल बोर्ड का जो वेक्टर है उसमें क्या पास करेंगे, अपना न्यू बोर्ड पुश बैक, ऐड हो गया ये न्यू बोर्ड। ठीक है, अब ये तो अपना सेव बोर्ड फंक्शन हो गया। अब अपने को इस पॉसिबल भी निकालना है, तो इसमें अपन क्या क्या पास करेंगे, पहला तो अपना रो पास करना पड़ेगा कि उस रो में रख सकते हैं क्या, और एक कॉलम पास करना पड़ेगा। तो रो को मैंने यहाँ पर आई से डिफाइन करा है, तो मैं यहाँ आई से कर देता हूँ रो और कॉलम। अब अपन इस पॉसिबल फंक्शन लगाते हैं, तो इस पॉसिबल अपना क्या रिटर्न कर रहा है, बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बुल इस पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी रो आ रही है एक तो, और एक अपना कॉलम आ रहा है। ठीक है, अब अपने को देखना है अपना कि उस रो में तो नहीं रखी कोई। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। तो ये अपन पूरी अपने रो में देख रहे हैं कि कोई क्यून रखी तो नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इफ बोर्ड ऑफ आई गोमा आई जे इक्वल इक्वल टू, अगर उसमें क्यून रखी हुई है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, अपने को किस में देखना है, रो में देखना है ना, तो यहाँ कॉलम कर देता हूँ, यहाँ रो करता हूँ, और यहाँ पूरा आई जगह पर। ठीक है, तो अगर उसमें रखी होगी कोई, तो अपने को क्या करना है, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और ऐसे ही अपन कॉलम के लिए भी देख लेंगे, तो उसमें क्या लिखेंगे अपन, और यहाँ पर अपन आई लिख देंगे,
और यहाँ पर कॉलम कर देंगे। तो अगर उसमें भी क्वीन रखी होगी तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि अपना जो डायगोनली अपना जो था टॉप लेफ्ट वाला, उसमें देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले तो, टॉप लेफ्ट देख रहे हैं अपन। तो टॉप लेफ्ट में देखते हैं। तो अपन वाइल से कंडीशन लगाते हैं, वाइल आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड एन जे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले अपने को आई और जे डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ इंट आई इज इक्वल टू रो -1, क्योंकि अपन उस सेल पे तो है ही, रो कॉलम पे, तो अपने को उसके ऊपर वाले से शुरू करना है। और अपने को जे को भी कर लेता हूँ मैं। ये क्या है, कॉलम -1। ठीक है, अब अपन ने इसको देख लिया। अब ऐसा ही देखना है अपने को, अगर उसमें होगी, मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अगर उसमें क्यून प्लेस है तो अपने फॉल्स कर देंगे उसको, नहीं तो अपन आगे देखेंगे। और इसमें अपने को आई माइनस माइनस भी करना पड़ेगा और जे माइनस माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं कौन से तरफ, टॉप राइट की तरफ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टॉप राइट। फिर अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, पहले मैं सारे लिख देता हूँ, फिर बॉटम लेफ्ट और एक बॉटम राइट। अब अपने को यही कोड बार बार कॉपी करना है। कॉपी कर लेता हूँ मैं पहले इसको। तो इसमें अपना क्या होगा, आई रो तो अपनी कम होंगी पर कॉलम अपना क्या होगा, बढ़ेगा। तो कॉलम क्या करेंगे, इसकी कंडीशन जे लेस देन साइज लिखेंगे यहाँ। ठीक है, और कॉलम को अपन क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, अब अपन लेफ्ट में देखेंगे। तो लेफ्ट में क्या करेगा, बॉटम लेफ्ट में, बॉटम लेफ्ट में जब अपन जाएंगे तो अपना कॉलम कम होंगी और रो बढ़ेंगी। तो ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। तो एक एरर है यहाँ पर, इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, बॉटम लेफ्ट में क्या बताया मैंने आपको, बॉटम जो लेफ्ट है उसमें कॉलम तो अपने कम होंगे। ठीक है, और रो अपनी बढ़ेंगी। तो यहाँ अपने को जे लेस देन साइज लिखना आई लेस देन साइज लिखना पड़ेगा, और आई को अपने को प्लस करना पड़ेगा, और जे को अपने को माइनस करना है क्योंकि कॉलम अपने कम कम होंगे। और बॉटम राइट में क्या होगा अपना, तो जे भी बढ़ेगा और आई भी बढ़ेगा, क्योंकि रो भी बढ़ेंगी अपनी और कॉलम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोनों बढ़ा लेता हूँ। और यहाँ पर कंडीशन क्या होंगी, जब तक अपनी दोनों लेस देन साइज रहेगा तब तक अपन उसको चेक करेंगे। और इसमें भी यही रहेगा, देन साइज। अगर ये हो जाएगा, इन सारी कंडीशंस में देख लेगा, अगर नहीं मिलेगा उसको तो अपन लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे यार, ट्रू। ठीक है, अब मैं एक बार कोड देख लेता हूँ पूरा। तो सबसे पहले तो एक जो मिस्टेक देखी मैंने अभी अपने, जो मैं चेक कर रहा था अपने कोड को, तो मैंने यहाँ पर जो अपन आई कर देंगे तो वो कम हो जाएगा, तो अपने को बार बार आई को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, आई और जे को। तो ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ आई इज इक्वल टू रो -1 और कॉलम इज इक्वल टू। तो अपन कंडीशन के हिसाब से देख लेंगे पहले तो। ये अपने को टॉप राइट जाना है, तो टॉप राइट में अपना क्या होगा, जो आई रहेगा, रो तो अपना कम ही होगा पर जो अपना कॉलम है वो एक से बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो अपना बॉटम लेफ्ट रहेगा उसमें क्या रहेगा, उसमें रो अपनी बढ़ जाएगी पर कॉलम अपना एक कम ही रहेगा। और जो अपना बॉटम राइट रहेगा उसमें तो दोनों ही बढ़ने ही है, रो +1 और कॉलम +1। एक तो ये थी, और थोड़ी बहुत जो मिस्टेकें थी वो यहाँ मेन में मैंने वो नहीं लगाए थे ब्रैकेट्स, और एक मैंने एच डॉट पुशबैक का यहाँ पर एस बढ़ा था। ठीक है, तो अपने को जो इनिशलाइज करना था ना वो मैंने सॉल्यूशन के बाद कर दिया था। तो अपने को इनिशलाइजेशन जो अपना बोर्ड का है वो सॉल्यूशन के पहले करना है। और एक और बात की, जो अपन यहाँ पर ऑल बोर्ड्स पास कर रहे हैं ना, वो अपने को रेफरेंस से पास करना है। ठीक है, तो अपने को m% लगाना पड़ेगा दोनों तरफ। तो ठीक है, तो ये रहा अपना कोड। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आप पूरा कोड एक साथ देख सकें। और इसके बाद अब अपन इसको रन करते हैं कि अपना आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है कि अपना आंसर नहीं आ रहा है।
तो सबसे पहले तो अपन इसको सेव कर लेते हैं और देख लो ये अपना आंसर आ गया। तो ये 2 किस लिए आ रहा है, मैंने ऑल बोर्ड्स की अपनी को लेंथ प्रिंट कराई थी पहले, अब मैंने उसको हटा दिए, तो फिर मैं बता देता हूँ तुमको दोबारा से रन करके। ये अपने सॉल्यूशन आ गया। तो वही था कि अपना पहले वाला जो क्वीन था वो सेकंड रो में था, और जो अपना सेकंड क्वीन था वो फोर्थ रो में था, थर्ड अपना कौन से में, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने यही दो आंसर थे। तो आप देख सकते हो कि ये अपने आंसर थे। अब मैं दोबारा से उनको चेक कर लेता हूँ, एक बार क्लॉक चेक करा देता हूँ आपको। तो ये देख लो यही आंसर है। ठीक है, थैंक यू। होप you like this video. If you like the video, then share with your friends and don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon for latest update.